ओके, वेलकम बैक दोस्तों। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो इसके बाद जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिला के सवाल बनाए जाते हैं, वो भी देखेंगे। यहाँ पे अभी कुछ और प्रीवियस ईयर में भी डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट से सवाल आए हैं, वो अभी कुछ और देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 5-6 सवाल हम लोग और देखेंगे जो कि डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ही आया है। उसके बाद फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को जब पढ़ लेंगे तो मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे दोनों से रिलेटेड। चलिए देखिए, ये सवाल थोड़ा सा आपको घुमा सकता है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 1200 एट द रेट ऑफ 2 पैसा पर रुपी पर मंथ फॉर 2 मंथ्स। सवाल को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे क्लियर एक बात तो हो गई है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 1200 रुपया। चलिए, हमारा जो टाइम है, टाइम कितने मंथ्स के लिए? 2 मंथ्स के लिए हमसे पूछा जा रहा है कि 2 मंथ्स में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 2 मंथ्स का मतलब कितना हो गया? 2/12 यानी कि 1/6 ईयर। एक सेकेंड, यस, यानी कि 1/6 ईयर। ओके, अब हमें प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम दिया गया है, ठीक है ना। रेट जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है। इस सवाल को बुक में एक मेथड से ऐसे किया गया है कि इसमें पहले रेट निकाला गया है और फिर उसके बाद फॉर्मूला को रख के आगे फर्दर सिंपल इंटरेस्ट निकाला गया है 1/6 ईयर के लिए, यानी कि 2 मंथ के लिए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक अलग अप्रोच से बता रहा हूं। पहले देखिए, पहले आप मेरा मेथड, मेथड नंबर 1 देखिए। ये कितना आसान है समझना, ये आप समझिएगा। सवाल में आप बहुत प्यार से देखिए, रेट के बारे में बोला जा रहा है कि 2 पैसा है पर रुपी पर मंथ। 1 मंथ मतलब यहां पे मंथली आपको इंटरेस्ट देना है और 1 रुपया पे 2 पैसा देना है। 1 रुपया अगर आप कर्ज लेते हैं तो आपको हर मंथ 2 पैसा ब्याज देना है, 2 पैसा इंटरेस्ट देना है, ठीक है ना। तो मैं इसी के आधार पे सवाल को सॉल्व करूंगा। मैं कह रहा हूं कि 1 मंथ के लिए, फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के डाटा के हिसाब से हमें दिया गया है कि अगर आप 1 रुपया लेते हैं ऑन RS1, ऑन RS1 इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है, जो हमारा ब्याज है, वो 2 पैसा है। इस लाइन को पढ़ के तो हमें यही समझ में आ रहा है ना कि 1 मंथ के लिए बोला जा रहा है 2 पैसा पर रुपी, यानी 1 रुपया पे इंटरेस्ट जो है वो 2 पैसा है। 1 महीने का, साल का नहीं, 1 महीने का, ठीक है। तो अभी सारी चीजें हम लोग 1 महीने के ऊपर निकाल रहे हैं। तो अगर मान के चलो आपने किसी को 1200 रुपया दिया तो इंटरेस्ट क्या बनेगा 1 महीने का? वो बनेगा 2 इंटू 1200 पैसा, यानी कि 2400 पैसा। यानी अगर इसको रुपीज में देखें तो ये हो गया, इसको डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 24 रुपीज। ये कितने कितने टाइम का? 1 महीने का। हमें कितने का इंटरेस्ट निकालना है? हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2 महीने का। तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट यहां से, देन फॉर 2 मंथ्स, 1 महीने में आप 24 रुपया इंटरेस्ट दे रहे हैं तो 2 महीने में आप टोटल इंटरेस्ट कितना दे देंगे? आप दे देंगे 24 इंटू 2, यानी कि RS 48 रुपीज। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट मेथड से, हमारे अपने कॉमन सेंस से, बिना कोई फॉर्मूला लगाए, बिना कुछ किए, ठीक है ना। क्योंकि ये 2 पैसा पर रुपी का मतलब है कि 1 रुपए पे 2 पैसा इंटरेस्ट दिया जा रहा है 1 महीने में। आगे उसने लिखा है पर मंथ, ठीक है। तो मैंने उसी के आधार पे 1200 रुपया का इंटरेस्ट निकाल लिया, 1 महीने का 24 रुपया हुआ, तो 2 महीने का 48 रुपए, 48 रुपीज हो जाएगा, जस्ट सिंपल। लेकिन अब कई लोगों को यह दिक्कत होगी कि सर नहीं नहीं, आप ऐसा है कि जो पहले से बताते आ रहे हो ना फॉर्मूला के आधार पे, आप वैसे बताओ, ठीक है ना। ऐसे आप गुमराह ना करो हमें।
आप तो हमें वैसे ही बताओ जैसे आप फॉर्मूले से आप करते हो, और रेट को पर एनम में लेते हो, टाइम को ईयर में लेते हो, वैसे करके दिखाओ जरा। चलो वैसे भी कर लेते हैं। यानी कि हम लोग अब सारा चीजें स्टैंडर्ड डाटा में करेंगे। तो पहले रेट तो निकाल लें कि हमारा रेट क्या होगा। प्रिंसिपल तो हमें मालूम है कि प्रिंसिपल हमारा 1200 रुपया है, और हमें टाइम भी पता है कि टाइम 1/6 ईयर है। लेकिन अभी हमें रेट नहीं पता है, तो पहले रेट की तो बारे में पता कर लें। तो रेट के लिए हमें क्या कंडीशन दिया गया है कि फॉर 1 रुपीज, ये सारा कुछ हम लोग 1 मंथ का निकाल रहे हैं। 1 मंथ के ऊपर हमें रेट का डाटा दिया गया है। तो 1 मंथ के लिए, 1 रुपए के लिए 1 मंथ पे हम लोग डाटा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1 रुपए पे हमारा इंटरेस्ट कितना लग रहा है पर मंथ? इंटरेस्ट लग रहा है 2 पैसा, ठीक है। तो 1200 रुपए पे, 1200 रुपए पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? अभी अभी निकाला है हम लोगों ने 2400 पैसा, यानी कि 24 रुपीज, ठीक है। तो 1 साल के लिए, क्योंकि हम लोग जो भी इंटरेस्ट का काम करते हैं स्टैंडर्ड डाटा में, वो ईयर वाइज करते हैं, ईयर वाइज। तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताइए? 1 महीने में जब 24 रुपया इंटरेस्ट हो रहा है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 12 × 24। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 28, 288 रुपीज हमारा। और पूरे साल का इंटरेस्ट हुआ, 1 साल का इतना इंटरेस्ट हुआ। बात समझ में आई? यानी कि हमें ये सिंपल इंटरेस्ट मिल गया है, टाइम मिल गया है, प्रिंसिपल मिल गया है। तो इसके हिसाब से अब हम लोग यहां से रेट निकाल सकते हैं। रेट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि ये ईयर का निकाल रहे हैं ना, 1 ईयर का, ठीक है। प्रिंसिपल तो हम लोग अपना जो है वहीं डालेंगे, और टाइम जो है सो अपना स्टैंडर्ड ईयर में रखते हैं, तो ईयर में रखेंगे 1/6। सॉरी सॉरी, यहाँ यहाँ पे 1 साल का भी काम कर रहे हैं ना, 1 साल का इंटरेस्ट है ये, तो टाइम भी 1 लिखेंगे, क्योंकि अभी इंटरेस्ट जो भी निकाल रहे हैं वो 1 साल के ऊपर निकाल रहे हैं ना, अभी इस डाटा के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 1 साल। तो अब देखो ये कैंसिल हो गया, और ये 12 टाइम्स जब आप करेंगे तो 12 दूनी 24, और 24 में बचो 24%, यानी कि यहां से हमारा रेट कितना आ गया? 24%। अब आप अपना जो एक्चुअल में निकालना है 2 मंथ का, क्योंकि ये रेट 24% पर एनम आ गया है, ठीक है ना, ये पर एनम में आ गया है। टाइम भी हमें अर्ली ईयर में आ गया है 1/6। तो अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे फॉर 2 मंथ्स। जो 2 महीने का हमें निकालना है ना, यानी कि 1/6 ईयर का, वो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ये कैंसिल हुआ, 12 दूनी 24 कैंसिल हुआ। देखिए ये भी आपका 48 आ गया। तो मेरा मेरा बस सिंपल सा आपको ये कहना है कि आप ऐसे स्टैंडर्ड डाटा पे तो ये सारी चीजें निकाल ही लेंगे, देखा आपने, हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन ये वाला कॉमन सेंस का तरीका जो है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये चीजें जनरली आपको बुक में नहीं मिलेगी, ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताया है, ठीक है ना। इस तरह की चीजें आप मतलब थोड़ा सा अपना मेमोरी का यूज करेंगे ना, एग्जाम में थोड़ा काम रहेंगे, शांत रहेंगे, तो ये सब चीजें दिमाग में आएगी। अदरवाइज इस तरह से तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मिलिट्री स्कूल में पूछा गया था, क्लास 8 के लेवल पर ही, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। एक बार इसको रिवाइज जरूर करिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिए। चलिए, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि मैंने एक छोटी सी शायद मुझे अब याद तो नहीं है, लेकिन शायद मैंने आपको ये बता दिया था पहले कि सम ऑफ मनी का मतलब, सम ऑफ मनी का मतलब अमाउंट होता है। देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शब्द है। कभी भी सम ऑफ मनी आता है ना, तो सम ऑफ मनी का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी वो प्रिंसिपल को बता रहा है, लेकिन रिफर किसको कर रहा है? रिफर कर रहा है अमाउंट को, रिफर टू अमाउंट। देखिए आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा
शायद मैंने पहले ये बात नहीं बोली थी इतना डिटेल में, मैंने सिर्फ डायरेक्ट बोल दिया था कि इसका मतलब होता है ये। मैं देख भी लेता हूँ, मुझे याद है कि मैंने जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कराया था तभी मैंने ये बात बोल दिया था। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, हाँ यहाँ मैंने लिख भी दिया था। तो सम ऑफ मनी, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि सम ऑफ मनी का मतलब होता है प्रिंसिपल। सम ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। अच्छा, अब इस चीज को मैं समझाऊंगा कैसे। एंड रिफर टू अमाउंट। अब देखिएगा मैं आपको समझाता हूं कैसे, अच्छे से इसको चीज को समझिएगा। चलिए देखिए, सवाल को थोड़ा सा देखिएगा। यहां पे कहा जा रहा है कि एट व्हाट रेट, हमारा रेट क्या होना चाहिए, परसेंट पर एनम, विल अ सम ऑफ मनी बी 7 टाइम्स, यानी कि प्रिंसिपल 7 टाइम्स हो जाए। सम ऑफ मनी हमारा क्या हो जाना चाहिए? 7 टाइम्स हो जाना चाहिए, यानी कि हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाना चाहिए? 7 टाइम्स हो जाना चाहिए। यानी कि वो अल्टीमेटली रिफर कर रहे अमाउंट को कि वो 7 टाइम्स हो गया, लेकिन सम ऑफ मनी शब्द को डिनोट किया गया है प्रिंसिपल के लिए। बात समझ में आई ना? तो वो थोड़ी सी मुझे मुझे पहले समझाने में बाई चांस मिस्टेक हो गई होगी, मैं यहां पे अभी क्लियर कर देता हूं। तो कभी भी सम ऑफ मनी के बारे में पूछे, अच्छा अगर मनी की जगह वो मनी का अमाउंट दे देता है, यानी कि वो वहां पे प्रिंसिपल दे देता है और आपसे अमाउंट के बारे में पूछ लेता है। अदरवाइज जनरली सम ऑफ मनी का मतलब होता है कि वो प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है और वो अमाउंट को रिफर कर रहा है। कैसे? जैसे इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी बी 7 टाइम्स इन 3 ईयर्स, यानी कि कितना प्रिंसिपल हम लें कि वो 7 टाइम्स हो जाए 3 साल में। प्रिंसिपल हमारा 7 टाइम्स हो जाए, किस रेट पे? यहां पे रेट पूछा जा रहा है, तो प्रिंसिपल हमारा क्या होना चाहिए कि वो 7 टाइम्स हो जाए 3 साल में। बात समझ में आई? तो इस ये चीज जो है, ये चीज मैं शायद वहां पे आपको इतने डिटेल में नहीं समझा पाया था स्टार्टिंग में। जैसे यहां पर भी देखिए, सम ऑफ मनी 3 टाइम्स हो जाए, यानी कि जो भी हमारा प्रिंसिपल है वो 3 गुना हो जाए, यानी अमाउंट उसका 3 गुना हो जाए। तो रिफर किसको कर रहा है? वो अमाउंट को ही कर रहा है। लेकिन सम ऑफ मनी डिनोट किसके लिए किया गया है? सम ऑफ मनी डिनोट किया गया है प्रिंसिपल के लिए। बात समझ में आ भाई? अब जैसे हम लोग के लिए ये जो सवाल है अभी जो कर रहे हैं उसको देखिए, कहा जा रहा है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल बी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम अमाउंट्स टू RS40। मतलब कि हम प्रिंसिपल क्या लें, सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल क्या लें कि 12% हम लोग रेट रखें, 5 साल में वो अमाउंट 40 रुपीज हो जाए। रिफर किसको किया? अमाउंट को। सम ऑफ मनी डिनोट किसको किया? प्रिंसिपल को। यानी कि प्रिंसिपल हम क्या लें, सम ऑफ मनी का यहां मतलब हुआ कि प्रिंसिपल हम क्या लें ताकि हमारा अमाउंट 40 रुपीज हो जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल को देखिए, नेक्स्ट सवाल को देखिए, सवाल को देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है। इफ RS360 बिकम्स 435.60 इन 3 ईयर्स। ठीक है, मतलब 360 रुपया इतना हो गया, यानी 360 हमारा प्रिंसिपल था और 435 हमारा अमाउंट हो गया 3 साल में। देन व्हाट विल बी अ सम ऑफ RS 700 इन 7 ईयर्स। अब यहां पे कहा जा रहा है कि सम ऑफ 700 कितना होगा, सम ऑफ 700 कितना होगा साल में। यानी कि अब आपसे यहां पे अमाउंट पूछा जा रहा है। ये जो 700 दिया गया है ये एज ए प्रिंसिपल दे दिया गया है और यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि अब टोटल सम बताओ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए कि सम ऑफ मनी अगर बात कर रहा है वो कि सम ऑफ मनी इतना गुना हो गया, इतना टाइम्स हो गया, ऐसा हो गया, यानी प्रिंसिपल हम ले रहे हैं और अमाउंट को रिफर कर रहे हैं कि हमारा अमाउंट इतना गुना हो गया, इतना टाइम्स हो गया। और अगर इस तरह से डाटा दिया जाए, यानी कि ये जो नंबर में डाटा दिया गया है ये हमारा प्रिंसिपल है और हमसे सम ऑफ दिस पूछा गया है, यानी सम ऑफ 700, यानी 700 को लेके, यानी प्रिंसिपल अगर हम 700 ले रहे हैं
तो किस अमाउंट को रिफर कर रहे हैं, यानी टोटल अमाउंट क्या होगा। तो अल्टीमेटली हमें यहां क्या निकालना है, अमाउंट निकालना, ठीक है ना, 700 को प्रिंसिपल लेके। क्लियर है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके थोड़ा सा अपने दिमाग में फिट करिएगा, और ये चीज पर ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। आई होप मैंने अपनी तरफ से तो पूरी तरीके से क्लियर चीजों को कर दिया है। आइए देख लेते हैं, अभी सवाल को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद नीचे वाले सवाल को करेंगे। ठीक है, तो व्हाट सम ऑफ मनी, यानी कि हमसे यहां पे पूछा क्या जा रहा है कि हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल क्या होगा अगर हम लोगों ने रेट रखा है 12% और अमाउंट हमारा हो गया है 40 रुपीज, और टाइम जो है वो हमारा 5 ईयर्स। एक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा, डायरेक्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि प्रिंसिपल जो होता है वो अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस टाइम इंटू रेट, ये ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अमाउंट हमारा कितना भैया, अमाउंट है 40 रुपीज इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस टाइम 5, रेट 40, नहीं रेट 12, रेट कितना हो गया 12, ठीक है। तो ये कितना आ गया 40 इंटू 100, और 12 25 60, 160, तो ये 4 टाइम्स काट दिया और ये 25 टाइम्स काट दिया, यानी हमारा प्रिंसिपल क्या रहा होगा 25 रुपीज रहा होगा। 25 रुपीज अगर हम लोग प्रिंसिपल लेंगे तो 5 साल में वो 40 रुपया हो जाएगा 12% रेट पे। बात समझ में आई, 40 रुपया हो जाएगा मतलब वो अमाउंट टोटल 40 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना, वो टोटल अमाउंट 40 रुपया, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के। क्लियर है। आई, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला आपने बोला था कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं मेथड 2 से भी सवाल को कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम लोग यहां पे मान लेंगे कि हमारा प्रिंसिपल, लेट प्रिंसिपल हमारा कुछ है, पी है, कुछ भी है, या यहां पे एक्स मान लेते हैं, लेट प्रिंसिपल पी इक्वल टू एक्स रुपीज, ठीक है। अमाउंट हमें 40 रुपीज दिया गया है, तो इसके अनुसार हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स रुपीज। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनता है भैया, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया 40 माइनस एक्स, प्रिंसिपल कितना है एक्स, रेट कितना है हमारा, रेट है हमारा 12 और 5, यानी कि ये हो गया 12, ये हो गया 5, और डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 5 से ये 20 टाइम्स चला गया, 4 तिहाई 12, 4 पच्चे 20। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो और अपना सॉल्व कर लो, तो ये 200 माइनस का 5x डिवाइडेड बाई इक्वल टू 3, इक्वल टू 3, और ये x 3x, यानी कि 200 इक्वल टू 8x, यानी कि x इक्वल टू 200 बाई 8, यानी कि 25, ठीक है ना। तो आप चाहे ऊपर वाले तरीके से ऐसे, इस फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिए, या आप इस तरह से भी निकाल लीजिए। तो इस सवाल में मेन इंपॉर्टेंट ये था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि सम ऑफ मनी का मतलब होता है प्रिंसिपल। ओके, आइए, अब यहां पे सम ऑफ मनी तो नहीं शब्द दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा यहां पे यह मामला चेंज हो गया। इस तरह के सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि 360 रुपया इतना हो गया, यानी कि पहले केस में ऐसा हुआ है, तो दूसरे केस में क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। एक बात तो सेम है कि जो पहले केस के लिए रेट होगा वहीं दूसरे केस के लिए रेट होगा, है ना। तो हम लोग पहले केस के लिए पहले बात कर लेते हैं और वहां से रेट क्या होगा निकाल लेते हैं, क्योंकि दूसरे केस में हमें रेट की जरूरत पड़ेगी। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 360 रुपया, कितना हो गया ये, यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये हो गया 435.60। तो सिंपल इंटरेस्ट अब यहां से निकल सकता है क्या, 435.60 माइनस 360, तो इसको आप करेंगे
तो ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 40, 30, 70, 5, 75, यानी कि 75 रुपया 60 पैसे। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया और टाइम हमें 3 ईयर्स का दिया ही गया है। तो सारी चीजें दी गई है तो हम अब यहां से रेट निकाल सकते हैं ना। रेट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि दिस सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल यानी कि 360 इनटू टाइम यानी कि 3। तो ये पॉइंट हटा देंगे तो ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बदले नीचे 2 जीरो आएगा। ये लो, ये 2 जीरो आएगा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये इससे खत्म हो गया। आप इसको जब काट कूट करेंगे तो ये आ जाएगा 7%। ये कितना आ जाएगा? रेट हमारा आ जाएगा 7%। ये पॉइंट हमने हटाया था तब जाके नीचे 100 है, हमारा रेट 7% हो गया। तो इसी रेट पे नीचे वाला कंडीशन भी है, ठीक है ना। ऐसा सवाल तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं ना, दो तीन सवाल कर चुके हैं। तो केस 2 हमारा जो है, केस 2, अब इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो अब हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया? अब हमारा प्रिंसिपल ये 700 हो गया और हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है 7 साल में और रेट ये लेना है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 700, अमाउंट हमसे पूछा जा रहा है, रेट हमारा 7% लेंगे और टाइम जो है वो 7 ईयर, जो कि दूसरे केस में, ठीक है ना, ये 7 ईयर। आइए, तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? अमाउंट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अमाउंट का फॉर्मूला डाल के, लेकिन मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूं फिर उसको ऐड कर लूंगा। तो पी आर टी यानी 7 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 7 की पावर 3 यानी कि 343। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 700 प्लस 343 यानी कि 1043 रुपीज 104। तो दोस्तों इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग को ठंडा रख के इस बात को सोचिएगा कि क्या दिया गया है। क्लियर है ना? यहाँ पे कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, मतलब आप ही को नहीं, बड़े बड़े लोगों को कंफ्यूजन होता है। आप तो अभी छोटे हो, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। मुझे भी कंफ्यूजन ही था थोड़ा सा, आप कह सकते हैं, या मुझे उस समय आपको डिटेल में मैं बता नहीं पाया, क्योंकि वो स्टार्टिंग का था तो मैं शायद फ्लो में आपको बता नहीं पाया था। अदरवाइज ये चीज़ मैं हर क्लास में ज़रूर बताता हूँ कि बच्चों को दिक्कत ना हो इससे, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और है, इसको कर लेते हैं। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आपको फिर से मैं वही सम ऑफ मनी बताने के लिए ही ये सवाल फिर से लाया हूं। देखिए कहा जा रहा है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक कुछ सर्टेन पैसा है जो कि डबल हो जाता है अपने आप में, बिकम्स डबल ऑफ इट सेल्फ 12 साल में एट सिंपल इंटरेस्ट। कोई सिंपल इंटरेस्ट है यानी कुछ रेट है, अब वो रेट क्या है अभी बताया नहीं गया हमें। इन हाउ मेनी ईयर्स, तो कितने सालों में ये ट्रिपल हो जाएगा अपने आप में, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो ट्रिपल हो जाएगा इन द सेम रेट, जो रेट पहले के लिए वही रेट दूसरे के लिए, ठीक है ना। तो ये सवाल जो है सो इस तरह के सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं। मैं आपको जस्ट यहाँ पे समझाना चाह रहा था कि सम ऑफ मनी का मतलब आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा होगा कि सम ऑफ मनी बिकम्स डबल, यानी कि प्रिंसिपल बिकम्स डबल, यानी कि प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट हमारा 2p हो जाएगा। अगर लेट प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल p है देन अमाउंट हमारा 2p हो जाएगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली सम ऑफ मनी p को डिनोट कर रहा है, लेकिन रिफर किसको कर रहा है? अमाउंट को कर रहा है। बात समझ में आई? तो नाउ हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? 2p माइनस पी यानी कि p, ठीक है। टाइम कितना हमारा है? तो फर्स्ट केस वाला जो है 12 ईयर्स हमारा टाइम दिया गया है। तो अब यहां से हम लोग रेट आराम से निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा p आ गया इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल जो कि अगेन p है और इंटू 12, यानी कि हमारा रेट हो गया, ये 4 से काट देंगे तो 25 और ये 3, यानी कि 25/3% हमारा रेट हो गया। नाउ दूसरे केस में अब आइए, दूसरे केस में है
कि इन हाउ मेनी ईयर्स, टाइम कितना लगेगा किस चीज में, कि हमारा अमाउंट जो है वो ट्रिपल हो जाए, यानी कि 3p हो जाए। अगर प्रिंसिपल p ले रहे हैं तो अमाउंट हमारा कितना हो जाना चाहिए, 3p हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और रेट आपको सेम रखना है, यानी रेट आपको 25/3% ही रखना है। तो इस केस पे आपको टाइम बताना है, तो सिंपल इंटरेस्ट अब हमारा क्या हो जाएगा, 3p माइनस p, यानी कि 2p, ठीक है। तो अब यहाँ पे टाइम के लिए डाल देंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2p इंटू 100 डिवाइडेड बाई अमाउंट हम लोग p लेंगे और रेट हम लोग 25/3 लेंगे। ये p से p खत्म हुआ, ये 4 टाइम्स खत्म हुआ, और ये 3 भी ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 2 इंटू 4 इंटू, यानी कि 24 ईयर। ये हमारा आंसर 24। ओके, तो इस तरह के सवाल हम लोग पहले भी कर चुके थे, जस्ट सम ऑफ मनी के बारे में समझाने के लिए सवाल मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, एक ये सवाल देखिए, थोड़ा सा अलग हट के सवाल है ये, ठीक है ना। इसमें बच्चे एक जगह पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। RIMC में पूछा गया था ये सवाल, थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है। सवाल क्या कहता है, उसके अनुसार बीच में एक काम जो है ना, वो इस सवाल में इंपॉर्टेंट है बहुत ही सिंपल सा, बस एक छोटी सी चीज बच्चों को दिमाग में अगर बीच में आ जाती है सॉल्विंग के दौरान, तो ये सवाल बिल्कुल 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। देखिए, इन व्हाट टाइम, टाइम क्या होना चाहिए, यानी कि हमसे यहां पे टाइम पूछा गया है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी, यानी कि प्रिंसिपल एट 4% पर एनम, यानी रेट हमें 4% दे दिया गया है, यानी कि जो भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट है सम ऑफ मनी का, यानी कि प्रिंसिपल का जो भी हम प्रिंसिपल ले रहे हैं उसका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो क्या होगा, 1/8 ऑफ इट्स अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट का 1/8 होगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कि समझिए, अगर मैंने प्रिंसिपल को P माना, लेट प्रिंसिपल P एंड अमाउंट A, क्योंकि अभी हमें अमाउंट के बारे में पता नहीं है और अमाउंट से 1/8 करना है, तो हमें अमाउंट को भी कुछ ना कुछ अभी मानना होगा ही होगा, अदरवाइज आप 1/8 ऑफ समथिंग क्या लिखेंगे, कुछ तो लिखना होगा ना। तो प्रिंसिपल P हो गया और हमारा अमाउंट A हो गया। देन हमें गिवन क्या है, देन गिवन हमें यह है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी, यानी कि जो भी प्रिंसिपल का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, 1/8 ऑफ इट्स अमाउंट, 1/8 ऑफ अमाउंट। बात समझ में आई, यानी कि ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, यानी A/8। अब यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन इस बात की होती है कि सर हमें प्रिंसिपल P में है, यानी कि वेरिएबल आपने P लिया, अमाउंट आपने A में लिया और सिंपल इंटरेस्ट A में लिया, तो ये P वाला मुझे दिक्कत कर रहा है। प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट तो A में है, वो अच्छी बात है, लेकिन ये P वाला दिक्कत कर रहा है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने दो वेरिएबल यूज कर लिया है, एक प्रिंसिपल के लिए P और अमाउंट के लिए A, तो एक को तो आप कम से कम हटाइए, ठीक है ना। तो अमाउंट दो जगह है, यानी कि ए के टर्म में दो जगह है, तो मैं ऐसा करता हूं प्रिंसिपल को ए के टर्म में लिख लेता हूं, यानी प्रिंसिपल को हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ ए। और प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को घटा दो तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो अमाउंट मेरा ए है और सिंपल इंटरेस्ट A/8 है, तो जो मेरा प्रिंसिपल आएगा वो क्या आ जाएगा, 7A/8। इसको जब आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7A/8। तो अब आपका प्रिंसिपल भी ए के टर्म में आ गया, सिंपल इंटरेस्ट भी ए के टर्म में आ गया, अमाउंट भी ए के टर्म में है ही। अब आपको आसान हो गया चीजों को सॉल्व करना, ठीक है ना। तो अब हमसे टाइम के बारे में पूछा गया है, तो अब हम यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला लगा लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100
डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट। तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो गया A/8 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना हो गया 7A/8 और रेट कितना है हमारा, रेट है 4%, रेट है 4। ये देखिए इस ए से ये ए खत्म हुआ, यहां भी नीचे 8 है, यहां भी नीचे 8 है, ये भी खत्म हुआ, यहां नीचे 7 है और 4 है, ठीक है ना। तो ये 4 से तो कट जाएगा 25 टाइम्स, अब ऊपर 25 है नीचे 7 है, अब कुछ नहीं कटेगा, यानी 25/7 ये हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे 3 के टर्म अच्छा ऐसे दिया गया, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 7 21 और 4 24, 21 4 25, ठीक है ना, यानी कि 3 इंटू 4/7 3 4/7 तो मेन रूप से आपको इस सवाल में यही काम करना था, इस सवाल में मेन रूप से आपको यह काम करना था कि प्रिंसिपल को अमाउंट के रूप में ए के रूप में आप लिख लेंगे, तब फर्दर सॉल्व करेंगे आपका काम हो जाएगा। इस सवाल को एक और दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन इतना काफी है, ठीक है ना। वो मेथड थोड़ा सा अलग टाइप का भी है, तो वो मैं आपको अभी बताना उचित नहीं समझता। चलिए एक सवाल और है, इसको देख लेते हैं। बाकी मेन रूप से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और वो कब करेंगे, जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ लेंगे। ये वीडियो रुक गई है, देखते हैं क्या रीजन है इसमें। बहुत ही बेकार तरीके से रुकी है ये, चलो इसको हटा ही देते हैं। आइए, व्हाट टाइम पीरियड इज टेकन व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। ये सैनिक स्कूल में पूछा गया सवाल है, बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हो इसको। देखो पूछा गया है कि टाइम पीरियड हम क्या लें अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाए तो। वैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो जनरली हम लोग जो भी अपना इंटरेस्ट है वो पर एनम में कैलकुलेट करते हैं, है कि नहीं। तो टाइम पीरियड हम लोग ईयर में लेते हैं, हम लोग टाइम पीरियड किस में लेते हैं, ईयर में लेते हैं। तो अगर टाइम पीरियड हम लोग ईयर में लेंगे, यानी टाइम ईयर में लेंगे, ईयर वाइज लेंगे, यानी कि 12 महीने का टोटल लेंगे, तब हम लोग कहेंगे कि हम लोग इंटरेस्ट पर एनम में काउंट कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग स्टैंडर्ड काम करते हैं। बट यहां पे बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली लिया जा रहा है, इंटरेस्ट जो है सो हाफ ईयरली लिया जा रहा है, तो टाइम पीरियड भी आपको हाफ करना होगा। यानी कि अगर पहले टाइम मान के चलिए कहीं पे 5 ईयर है, 5 ईयर्स है, तो अब आपको ईयर वाइज काउंट नहीं करना है, हाफ ईयरली वाइज काउंट करना है। यानी कि अब आपके लिए एक ईयर में, अब आपके लिए हाफ ईयर टोटल कितना हो जाएगा, तो हाफ ईयर टोटल हो जाएगा 2। यानी अगर आप 5 ईयर ले रहे थे पहले, जब पर एनम पे काम कर रहे थे, तो अब आप काम, अगर आप हाफ ईयरली ले रहे हैं, तो अब आपके लिए टोटल नंबर ऑफ ईयर, यानी आप टाइम की जगह क्या रखेंगे, यानी कि अब हाफ ईयर में आप टाइम की जगह रखेंगे 10। यानी ये PRT डिवाइडेड बाई 100 में, पहले अगर हम लोग रेट को पर एनम में लेते थे, तो टाइम को भी पर एनम में लेते थे, मतलब ईयर में लेते थे। यानी अगर रेट की जगह हम लोग जो भी रखें, रेट अगर पर एनम में है तो रेट को रखा, तो टाइम वहां पे हम लोग ईयर वाइज रखते थे। बट अब रेट को हमने हाफ ईयरली कर दिया है, तो अब टाइम को भी हाफ करना पड़ेगा। यानी कि अगर पहले हम लोग 1 ईयर लेते थे, तो अब यहां टाइम की जगह 2 रखेंगे। पहले अगर 5 ईयर की बात करते थे, तो अब टाइम की जगह 10 रखेंगे, क्योंकि अब 6 महीने में ही हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि रेट उसी के हिसाब से दिया गया है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम डबल कर दे रहे हैं, जो भी हमें गिवन ईयर है उसका हम लोग डबल कर दे रहे हैं। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि हम लोग ट्वाइस कर दे रहे हैं। और बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ईयर वाइज सब कुछ 12 महीने के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, तो पर एनम पे बात कर रहे हैं, तो हाफ ईयरली कर देंगे तो 6 महीने पे बात करेंगे ना। यानी कि 12 महीने को हम लोग 2 पार्ट अप कर दिए ना, यानी उसको ट्वाइस कर दिए ना। क्लियर, ऐसे सिंपली आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे आपका ये सवाल खत्म होता है।
मेरे तरफ से। अभी हम लोग और सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम को करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिला के, जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म कर लेंगे। तो कुछ सवाल मैंने इसलिए अभी यहाँ पे नहीं कराए हैं क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग वहां पे देख लेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच।